Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Today we are going to explore a very interesting topic in physics, conservative and non-conservative force. Before we start this topic, मैं आपसे कहूँगी कि आप सब इमेजिन करें कि आप लोग के हाथ में एक बॉल है और आप उस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं. मीन्स यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट. एक सिंपल सा मेरा सवाल है, डज द पाथ इट टेक मैटर व्हेन इट रीच द ग्राउंड? यानी कि आपने जब बॉल को ड्रॉप किया वो ज़मीन पे पहुंची, तो क्या ये मैटर करता है कि जो बॉल पहुंची है ज़मीन पे उसने कौन सा पाथ फॉलो किया? इसी चीज़ को हम हाईलाइट करते हुए अपनी दो फोर्सेस में डिवाइड करते हैं और इसका मैं आंसर आप लोगों को देती हूँ. वन इज़ कंजर्वेटिव एंड सेकंड वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. हमें डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जो कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आती हैं और डिफरेंट फोर्सेस हैं जो नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी के अंदर आती हैं. हम इसमें से स्टार्ट में एक एक एग्जाम्पल से दोनों फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. और अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब ये एक बॉल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रॉप की और उसको जब ड्रॉप किया हमने तो सिचुएशन इस तरह की थी, कंडीशन ऐसी थी कि बॉल इस जगह से हमने ड्रॉप की और जब ड्रॉप की तो बॉल इस जगह पे ज़मीन पे आके गिरी. जब बॉल गिरी तो मैंने जैसे आपसे सवाल किया था, क्वेश्चन किया है कि क्या ये पाथ पे डिपेंड करती है, मैटर करता है कि किस पाथ से आ रही है. बॉल यहाँ से यहाँ आई ज़मीन पे. दूसरा पाथ ये था कि हम ये इस सिचुएशन की हम बात करते हैं. अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन, एज ऑल ऑफ यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन के लिए यहाँ जो ये वर्क डन हो रहा है आपके पास और यहाँ जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. और हमारे पास जो यहाँ सिचुएशन होती है वो होती है mgh. अब इस बॉल की अगर हम बात करें, ये जो बॉल है जो इस पाथ को फॉलो कर रही है और ये जो बॉल है जो इस पाथ को फॉलो कर रही है. अगर देखें यहाँ पे हमने देखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट कि दोनों की हाइट सेम है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका और इसका पाथ क्या है, हमारे पास डिफरेंट है. तो अगर मैं वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है हाइट इसकी, फॉर एग्जांपल ये अगर 5 मीटर है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 5 मीटर है. तो इन दोनों की जो हाइट है हमारे पास वो क्या है, सेम है. तो हमारे पास इन दोनों की जब चूंकि हाइट सेम है हमारे पास और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं वो सेम है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू है कि सेम आएगी, तो पाथ इंडिपेंडेंट है. नंबर 2, अगर मैं बात करूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, जैसे मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ. आप सबको पता है कि एक प्लेन सरफेस है यहाँ पे और इस जगह पे अगर मैं इस कर्व सरफेस की बात करूँ तो दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी. यहाँ पे रफ सरफेस की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है. यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी. लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ताल्लुक हाइट से है. इधर और इधर दोनों जगह पे हाइट क्या है, सेम है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी. इसका मतलब है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करी. ये और ये दोनों पाथ क्या है, डिफरेंट है. लेकिन अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो इधर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, इधर अलग होगी, क्योंकि जितनी रफ सरफेस होती है वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास उतनी ज़्यादा होती है. तो इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती हैं, ऐसी फोर्स होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करती हैं. मैं फिर से कहूँगी कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही. इसके अगर हम अब बात करें इसके अलावा काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी. ऐसी फोर्स को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड करती है. और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ चेंज होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स.
अब जो हमें सेकंड पोस्टुलेट है वो प्रूव करना है कि वर्क डन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 अलॉन्ग क्लोज पाथ, और वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, अगर पाथ कंप्लीट कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, 0। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम बेटे नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ये ब्लॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड, ऊपर की जानिब जा रही है। लेकिन जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी जब ये ऊपर जा रहा है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। यू ड्रॉ करते हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्क डन, जब ऑब्जेक्ट इस जगह से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, और ऊपर की जानिब जा रहा है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ जो वर्क डन होगा आपके पास क्या होगा, एफ एस cos 180 बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एस। अब सेकंड क्या हो रहा है, पहले ये नीचे से इधर आया बेटे, अब ये लेफ्ट से राइट जाएगा। अब इसको हम लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं। जब ये लेफ्ट से राइट जाएगा, अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, अब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट यूं हो रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही लगेगी ना। ये ऑब्जेक्ट आपके पास, अब इसको लेके जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो तो नीचे की तरफ होगी, बेशक ये इधर जा रहा है। तो एंगल जो इनके दरमियान बन रहा है वो है 90 डिग्री, सही है। तो cos 90 इज इक्वल्स टू 0। सो वर्क डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज एफ एस cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल्स टू 0। फिर जब यहां से यहां गया और लेफ्ट टू राइट गया, देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब वापस ऊपर से नीचे आएगा। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो वर्क डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज इक्वल्स टू एफ एस cos 0। तो क्या हो रहा है, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, टॉप टू बॉटम। लास्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, ग्रेविटी की स्टिल डाउनवर्ड है, फिर 90, ठीक है। अब सिर्फ इसमें और इसमें फर्क है, इसमें ये इधर है, इसमें इधर जा रहा था। ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों में क्या थी, डाउनवर्ड, तो हमने कह दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एफ एस cos 90 and cos 90 is equals to 0, cos 0 is equals to 1 and cos 90 is equals to 0। फिर वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, 0। अब हम टोटल ऐड कर लेंगे, पहला माइनस एफ एस, सेकेंड 0, थर्ड प्लस एफ एस, देन 0, तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, किसकी एग्जाम्पल ली थी हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स की। बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स की फोर्स यहाँ पे जो लग रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो हमने mg कह दिया इसे ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हमने क्या कह दिया, mg, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें ना, डाउनवर्ड। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के दोनों चीज़ें देख ली कि वो पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती, और वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ उसका क्या होता है, 0। इस तरह से नॉन कंजर्वेटिव में हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की दोनों देखेंगे। एक तो हमने देख लिया कि वो पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पाथ कैसा है। जितना स्मूथ सरफेस होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी कम होती है, जितनी रफ सरफेस होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए जो पाथ है ये मैटर करता है कि फोर्स कम होगी या ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स हम जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अच्छा, इसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर मैं इस ब्लॉक को मूव कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब जब मैं ब्लॉक को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो इस डिस्प्लेसमेंट में आपको महसूस हो रहा होगा व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स, यहाँ जो फोर्स लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉडी आगे की जानिब जा रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी बॉडी की मोशन को क्या करिए, अपोज कर रही है, रोक रही है,
तो देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दे बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी तो आपके पास जो इनके दरमियान एंगल होगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स जो है यहाँ पे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आपके पास 180 डिग्री का होगा। इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, और बिकॉज दे बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो हमारे पास एंगल की जगह आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। कॉस 180 इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास वर्क डन, नेट वर्क डन कितना, यह वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बिकॉज ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने ना ये प्रूव करना है कि क्योंकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे हमने कह दी है वो पाथ वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ उसका 0 नहीं होता। देखते हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास वर्क डन जो आ रहा है वो -Fs। अब मज़ीद जब हम इस ब्लॉक को यहाँ मूव करने के बजाय अब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आए, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब हम यहाँ पे आएंगे अब वर्क डन आपके पास, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास, फिर अगेन वही होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। अगेन वर्क डन आपके पास कितना होगा हमारे पास, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास वर्क डन की फिर वही मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगी, बिकॉज दे बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन -180, तो cos 180 इज इक्वल्स टू -1। देखते हैं कि वर्क डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वर्क डन फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपके पास फिर वही होगा Fs cos 180 मीन्स -Fs। फिर नेक्स्ट वर्क डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर आप देखो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, तो दे बोथ हैव अगेन इनवर्स डायरेक्शन। फिर वही सिचुएशन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। फिर हमारे पास ये होगा Fs cos 180 मीन्स -Fs। लास्ट अब हमें क्या करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, इस जगह से, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। अब एक पहले हम इसे समझ लेते हैं। अब फिर यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे आए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है, और ये हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी आप सबको पता है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर 180 डिग्री वही सिचुएशन होगी अगेन हमारे पास, हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हम यहाँ आए, फिर इधर से टॉप पे गए, देन अगेन हम यहाँ मूव किया, हमने यहाँ आए, और फिर दोबारा ऊपर से नीचे आए। ये पूरा हमारा एक पाथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ 0 नहीं होता, लाइक कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ 0। तो लास्ट हमारा वर्क डन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगेन वो क्या हो जाएगा -Fs। तो अगर हम सम करेंगे ओवरऑल वर्क डन का, अगर पूरी कंडीशन का हम सम करें लेफ्ट टू राइट, देन बॉटम टू टॉप, देन अगेन आपके पास राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वर्क डन हमारे पास 0 नहीं होगा, वर्क डन नॉट इक्वल्स टू 0। और ये कौन सी हमने फोर्स ली थी यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।